Hello students, in today's class we'll do exercise 6.7. Exercise 6.7. Word problems करेंगे. First question is, in a class 136 chairs need to be arranged. If 6 chairs are arranged in a row, then how many rows are to be made and how many chairs are left behind? जब भी हमें कोई भी चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, इक्वली अरेंज करनी हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा डिवाइड करते हैं. कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें चेयर्स नीड टू बी अरेंज्ड. कितनी चेयर्स को अरेंज करना है? 136 चेयर्स. और कितनी रो? एक रो में कितनी चेयर्स होनी चाहिए? 6 चेयर्स. एक रो में कितनी? 6 चेयर्स. तो हम 136 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे. 6 2 12 -1. 6 की टेबल में 16 नहीं आता. अगेन 6 2 12 -4. अब ये 4 आगे डिवाइड हो नहीं सकता. तो कितनी चेयर्स, कितनी रोज बनेगी? 22 रोज. और 4 चेयर्स विल बी लेफ्ट. 4 चेयर्स विल बी लेफ्ट. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा. In a sweet shop, 406 sweets need to be packed in boxes. If each box contains 8 sweets, how many boxes are needed and how many sweets will be left? So, sweets packed in a box. कितनी sweets है? 406. कितनी sweets है? 406. Each box contains, हर एक बॉक्स में कितनी आएगी? ईच बॉक्स कंटेन 8. अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ये वाला डिवाइड ध्यान से देखना. 8 5 40 -0. नीचे उतारा 6. अब ये 6 तो 8 से छोटा है. ये वाला 6 8 से छोटा है ना, तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता. तो जब भी कोई डिजिट हम ऊपर से नीचे उतारते हैं और वो डिवाइजर से छोटी होती है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं. तो यानी कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे? 50 बॉक्सेस. और कितनी स्वीट्स लेफ्ट हो जाएंगी? 6 स्वीट्स विल बी लेफ्ट. 6 स्वीट्स विल बी लेफ्ट. आया समझ में? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है. Question number 3 says, for a school competition, 140 students need to be divided into teams of 4. How many teams are made? Is any child left out? सबसे पहले total students कितने हैं हमारे पास? Total students है मेरे पास 140. और कितनी teams बनेगी? 4 teams. तो 140 को मैं किससे डिवाइड करूंगी? 4 से ही करूंगी. अगर मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है टीम्स में स्टूडेंट्स को, तो 4 3 12 -2. नीचे 0 उतारा. 4 5 20 -0. तो ईच टीम विल कंटेन 35 स्टूडेंट्स. और कोई भी स्टूडेंट लेफ्ट नहीं हुआ. नो स्टूडेंट इज लेफ्ट. 0 आ गया ना रिमाइंडर. नो स्टूडेंट इज लेफ्ट. आया समझ में? नो स्टूडेंट इज लेफ्ट. सेम वे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है. कैसे? देखो, while packing 4 maths books can be put into a carton. कार्टन क्या होता है? जो एक गत्ते का बॉक्स होता है ना, उस बॉक्सेस में जिसमें हम सामान अरेंज करते हैं. तो एक कार्टन था जिसमें 4 मैथ्स की बुक्स आ सकती थी. तो पूछा है बताओ 3240 बुक्स के लिए कितने कार्टन्स चाहिए? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी 4 मैथ्स बुक्स इन कार्टन. 4 मैथ्स बुक्स इन कार्टन.
एक कार्टन में कितनी आनी चाहिए? इतनी। तो बताओ 3240 बुक्स के लिए कितने कार्टन चाहिए? तो मैं क्या करूंगी, 3240 को किससे डिवाइड करूंगी? 4 से। कर देते हैं 3240, 4 8 जा 32 माइनस 0, नीचे उतारा 4, 4 1 जा 4, 0। अब ये 0 डायरेक्टली नीचे उतर रहा है तो यहाँ पे 0 लगा दूंगी। तो कितने कार्टन्स चाहिए? 810 कार्टन्स। कितने कार्टन्स? 810 कार्टन्स। फिर आगे और भी है, आगे बोल रहा है अ बिगर कार्टन कैन होल्ड 6 बुक्स। जब मैं पहले पैक कर रही थी तो एक कार्टन था जिसमें 4 बुक्स आती थी, लेकिन मेरे पास एक बड़ा कार्टन है जिसमें 6 बुक्स आती हैं। तो बताओ फिर अगर मैं वो 6 बुक्स वाला कार्टन लेती हूँ तो इतनी बुक्स के लिए मुझे कितने कार्टन चाहिए होंगे वो वाले? जब एक कार्टन में 6 बुक्स आती है तो ये वाला कार्टन का भी देख लेते हैं। 3240 डिवाइडेड बाय 6 कैसे करेंगे देखो, इसको रिमूव कर देती हूँ। 3240 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 30 माइनस 2, 6 4 24 माइनस 0, और जब मैं नीचे 0 उतार रही हूँ तो ये वाला 0 कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। सो माय आंसर इज 540 कार्टन्स। तो जब वो बड़े कार्टन में 6 बुक्स आती हैं तो इतनी बुक्स के लिए मुझे कितने कार्टन्स चाहिए? 540। और जब वो छोटा कार्टन था जिसमें 4 बुक्स आती थी तो इतनी बुक्स के लिए कितने कार्टन्स चाहिए होंगे? 810 कार्टन्स। Last question, at a sports event 1050 mangoes need to be distributed equally among 5 teams. Find the number of mangoes each team got. सबसे पहले टोटल मैंगोज कितने हैं हमारे पास? टोटल मैंगोज है 1050। टीम्स कितनी है? कितनी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 टीम्स में। तो क्या करूंगी, 1050 को किससे डिवाइड करूंगी? 5 से डिवाइड करूंगी। 5 2 जा 10 माइनस 0, 5 उतारा नीचे, 5 1 जा 5 माइनस 0। अब जब ये 0 डायरेक्टली नीचे उतर रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0। तो एक टीम को कितने मैंगोज मिलेंगे? 210 मैंगोज। हर एक टीम को कितने मैंगोज मिलेंगे? 210 मैंगोज। बेटा कुछ भी नहीं है, आपको डिवाइड करना जिस बच्चे को आता है ना उसके लिए कुछ भी नुकसान, कुछ भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप सिर्फ डिवाइड की प्रैक्टिस करो। लैंग्वेज हम हमेशा बुक से ही लिखते हैं, लैंग्वेज तो मैंने आपको कभी भी नहीं बोला ना आप खुद से बनाओ, बुक की लैंग्वेज लिखनी है आपको, ठीक है। डिवाइड की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर से हम अगर कोई डायरेक्टली डिजिट नीचे उतर रही है वो आगे डिवाइड नहीं हो सकती तो हमें क्वेश्चन में 0 लगाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, तभी आपका डिवाइड अच्छे से होगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो पूरे चैप्टर की। कल हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे विच इज चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। ऑल द बेस्ट।